हेलो, नमस्कार मित्रों। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे रसायनज्ञ की कहानी लेकर के आए हैं कि जिन्होंने सपने के आधार पर पूरी केमिस्ट्री को उलट-पलट दिया। हम आज बात करने वाले हैं अगस्त कैकुले की, जो 1850 से अपनी मृत्यु तक यानी 1896 तक यूरोप के एक बहुत बड़े रसायनज्ञ रहे। महान रसायनज्ञों में उनका नाम लिया जाता है। तो क्या है वो घटना, कैसे क्या उन्होंने सपने में देखा? तो इन्होंने इनकी जो खोज थी, देखिए, जब फ्रैंकलिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, जब कार्बन की संरचना वैलेंसी के बारे में जब बात करें तो उसमें भी इनका योगदान था। लेकिन जो मुख्य योगदान इनका रहा कार्बनिक रसायन में, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मुख्य योगदान रहा, इनका काम चल रहा था कि ये संरचना ढूंढ रहे थे, बेंजीन की संरचना के बारे में इनका काम हो रहा था। एक रात इन्हें सपना आया कि एक सांप अपनी ही पूंछ निकल रहा है, अपनी पूंछ निकल करके साइकिल बना रहा है। इन्होंने सपने में देखा कि एक सांप अपनी पूंछ निकल रहा है और साइकिल बना रहा है। तो इससे इनके दिमाग में आया कि जैसे जो वैज्ञानिकों का दिनचर्या होता है, जीवन शैली होती है, वो रात दिन अपने शोध के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि शायद बेंजीन की संरचना कैसी होगी, साइक्लिक होगी। जैसे कि सांप अपनी पूंछ को लील रहा था, पीछे से पकड़ रहा था अपनी पूंछ को, तो वैसे ही इन्होंने भी बेंजीन की संरचना दी कि भाई ये संरचना कैसी होती है, रिंग टाइप की होती है, साइक्लिक संरचना होती है इसमें। मृत्यु उपरांत 1897 में लंदन केमिकल सोसाइटी ने एक भाषण भी दिया। उन्होंने बताया कि जो उनका, हाँ, ऐसे तो उन्होंने बता नहीं दिया था। देखिए, होता क्या है, सपने के आधार पर कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। तो काफ़ी दिनों को, लगभग सपने के 2-3 साल बाद उन्होंने उस स्ट्रक्चर को क्लेरिफाई किया कि हाँ, बेंजीन की संरचना साइक्लिक है। जो आज आप जान ही रहे हो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। तो इसका योगदान है अगस्त कैकुले को जाता है भाई, जो स्वप्न के आधार पर, फिर अपने परिश्रम के आधार पर उसकी संरचना दी, जिससे कि पूरे कार्बनिक रसायन में एक उस समय भूचाल सा आ गया। इसे लंदन केमिकल सोसाइटी ने 1897 के अपने एक भाषण में इसको बताया भी कि लगभग कार्बनिक रसायन का 3/4 भाग केकुले की संरचना के एक्सप्लेनेशन के बाद ही संभव हो पाया। तो आशा करता हूँ कि केकुले के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।